एक जंगल में एक कालू कौवा और इसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है। एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है। कालू जी, मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे रानी, क्या हो गया भाई? कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो। हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। कालू जी, राजू कौवा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर बाजू चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़कर ले गई। अब ना जाने वे दुष्ट चील हमारे राजू कौवे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और बाजू चील के घोंसले में जाओ और हमारे राजू कौवे को उस दुष्ट चील से बचाकर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजू चील हमारे राजू कौवे को मारकर खा ले। चलो भाई, तुम अभी भी बैठे मेरी बातें सुन रहे हो? जल्दी चलो, हम दोनों जाते हैं। चलो भाई। अरे, अब इस खूंखार चील से मैं अपने राजू कौवे को कैसे बचाऊंगा? रानी, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और बाजू चील से बात करता हूँ कि वे हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर कालू कौवा फौरन बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, रुक जाओ, मेरे राजू कौवे को मत खाओ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है ये। कालू कौवे, मेरा नाम बाजू चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे राजू कौवे के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगी। बाजू चील, मैं तुम्हें दो दो स्वादिष्ट चिड़िया के बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम इन्हें खा लेना, लेकिन बस मेरे राजू कौवे को छोड़ दो तुम। दो दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है और वे कालू कौवे से कहती है। ठीक है कौवे, तुम जल्दी जाओ और जाके दो चिड़िया के बच्चों को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे राजू कौवे को आजाद करूंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के दो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैंने बाजू चील को बोल तो दिया कि दो दो चिड़िया के बच्चे लाकर दूंगा, परंतु वो दो दो चिड़िया के बच्चे मैं कहाँ से लाकर दूंगा? तभी कालू कौवे की नजर सामने ही मीनू चिड़िया के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह भाई, ये तो मीनू चिड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं। ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ये ज्यादा आवाजें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील बहन के पास ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे पेड़ पर बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे कहता है। ये कालू कौवा मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गया? मीनू चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन ढूंढने के लिए गई हैं। जरूर कोई तो बात है। मैं फौरन मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और मीनू चिड़िया को ये बात बताता हूँ। ये कहकर तोता फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, मेरी बात सुनो। मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं ले गया है। जरूर कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है? अब मैं क्या करूं? अगर वे कालू कौवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तोते, मैं जा रही हूँ। यकीनन कालू कौवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वे बाजू चील ही हमारे जंगल के पीछे पड़ी रहती है। मीनू चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। तोते, मैं किसी बाजू चील से नहीं डरती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया इस बाजू चील के घोंसले की तरफ चली जाती है।
कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे लाकर। अब बस मैं इन चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ। बाजू चील, तुम जल्दी से इन नन्हे पक्षियों को खा लो और मुझे और मेरे राजू कौवे की जान छोड़ दो। बाजू चील इन दोनों नन्हे पक्षियों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। बाजू चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अरे, एक छोटी चिड़िया अब बाजू चील को सबक सिखाएगी। बाजू चील, अगर तुमने अभी के अभी मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को मुझे वापस ना लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कालू कौवे, मैं तुम्हारे राजू कौवे को भी मार डालूंगी। मीनू चिड़िया, तुम बस भी करो, तुम गुस्से में क्या कुछ बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि अगर तुम बाजू चील के करीब भी आई तो बाजू चील तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाजू चील के पास आती है और बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगी। मीनू चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे, वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस पेड़ में आग लगा देती हूँ और मैं भी आग में जलकर मर जाती हूँ। बाजू चील, तुम इस मीनू चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो। ये मीनू चिड़िया झूठ कह रही है, ये कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवे का इतना कहना ही था। मीनू चिड़िया फौरन उस पेड़ में आग लगा देती है। आग आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर बढ़ती हुई आ रही थी। बाजू चील को तो आग से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, इसीलिए बाजू चील फौरन वहां से भाग जाती है। और कालू कौवा भी आग से डरकर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा राजू कौवा भी है। आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। परंतु ये कालू कौवे का बेटा राजू कौवा कितना मासूम है। मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर यहाँ से ले जाना होगा। परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे लेकर जाऊंगी? मीनू चिड़िया कुछ सोच रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक टोकरी पड़ी हुई दिखती है। मीनू चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया उस टोकरी में तीनों बच्चों को बिठाकर वहां से ले जाती है। शुक्र है तीनों मासूम पक्षियों की जान बच गई, वरना वे बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा ही जाती। मीनू चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन जमा करने के लिए जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इनको अकेले छोड़कर तुम अब से कभी भी मत जाना। तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, मैं जल्दी से राजू कौवे को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती हूँ। रानी कौवे तो बहुत ज्यादा रो रही होगी। मीनू चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था, फिर भी तुमने कालू कौवे के बेटे की जान बचाई। मैं उस कालू कौवे की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि राजू कौवे को तो वे उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, तुम तो राजू कौवे को लेने के लिए गए थे ना? कहाँ है मेरा राजू, कहाँ है? फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है कि कालू कौवा राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम हमारे राजू कौवे को
उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़कर आ सकते हो? रानी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसी कारण मैं राजू कौवे को वहाँ से ले जाना भी भूल गया हूँ। अब तक तो मेरा राजू कौवा उस आग में जलकर मर भी गया होगा। कालू जी, बस बहुत हो गया, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं रानी, अब तो राजू कौवा भी नहीं रहा, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। बस कालू कौवा और रानी कौवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। कालू कौवे, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजू कौवे की भी जान बचा ली है। राजू कौवे को देखकर रानी कौवी और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। बस करो कालू कौवे, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और आज के बाद ना ही तुमसे कभी बात करूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए।